नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैं जो आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज बढ़ा रही थी, उसमें आज हम एक बहुत सिंपल से प्रोसीजर की बात करेंगे जिसको आईयूआई बोलते हैं, दैट इज़ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। सबसे पहली बात कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन क्यों कराते हैं, कौन कराते हैं और कब कराते हैं। तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन दैट इज़ आईयूआई एक छोटा सा प्रोसीजर है विच एड्स इन प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट। ओके, जैसे किसी को प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो हमें एक स्टेप ऊपर बढ़ना पड़ेगा, सो दैट इज़ आईयूआई। पर आईयूआई कराने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं जो कि मीट होने चाहिए। जब तक वो क्राइटेरियाज फुलफ़िल नहीं होंगे तो हम आईयूआई करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। बेसिकली आईयूआई करने के लिए पेशेंट के जो ट्यूब्स हैं वो खुले होने चाहिए। और कई बार पीसीओडी प्रॉब्लम होती है, जैसे छोटे छोटे एग्स बन रहे हैं, अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो उसमें हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। और जिस दिन फॉलिकल हमारा अच्छा रप्चर हो जाए, मतलब अच्छा डेवलप हो जाता है, दैट इज़ अराउंड 17 to 20 वीक्स, 20 mm साइज़, तब हम एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगाते हैं और उसके 36 आवर्स में हम लोग आईयूआई करते हैं। आईयूआई में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमने फीमेल के इन्वेस्टिगेशंस कर लिए, एक बेसिक अल्ट्रासाउंड कर लिया, उसकी फॉलिकुलर स्टडी स्टार्ट की और एक ट्यूब का टेस्ट करके रख लिया कि इसके ट्यूब्स खुले हैं। अगर एक ट्यूब बंद है तो भी हम आईयूआई ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आईयूआई के जो सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो 20 से 30% होते हैं। तो अगर एक ट्यूब खुला है तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, 10 to 15% हो जाते हैं। बट यस, ये एक सस्ता इलाज है और मतलब अगर हमारा और कुछ भी नहीं हुआ है तो हम पहले इस ट्रीटमेंट को ट्राई कर सकते हैं। सो अगर फीमेल के ट्यूब्स खुले हैं, एग्स अच्छे बन रहे हैं, तो हम उसकी फॉलिकुलर स्टडी करेंगे। फॉलिकुलर स्टडी करते वक्त हम उसको कुछ ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं, जो कि हमने टैबलेट्स दी उनको, जिससे उसके एग्स अच्छे बनेंगे। फिर हम मॉनिटर करते हैं अल्ट्रासाउंड से, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से। उसके बाद जब वो एटलीस्ट 16 से लेके 20 mm तक हो जाते हैं, एक या दो फॉलिकल, ज़्यादा फॉलिकल हो जाते हैं तो फिर हम आईयूआई नहीं करते, फिर या तो हम उसको आईवीएफ में कन्वर्ट करते हैं या फिर हमको वो साइकिल कैंसिल करनी पड़ती है। सो अगर बन गए हैं, एंड साथ में हमें ये भी देखना पड़ता है कि एंडोमेट्रियम कैसी है, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं है, तो सिर्फ फॉलिकल्स अच्छे हैं तो फिर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाएंगे। तो अगर एंडोमेट्रियम एटलीस्ट 7 mm से ऊपर है और 999 एक एंडोमेट्रियम होती है, वो अगर दिख रही है, तो फिर हम आईयूआई के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। हम एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाएंगे और उसके 36 घंटे बाद हम लोग आईयूआई करते हैं। आईयूआई के लिए मेल के पैरामीटर्स भी, अगर मेल का सीमेन थोड़ा सा ख़राब है तो हम, क्योंकि इसमें आईयूआई में हम लोग क्या करते हैं, मेल का सीमेन लेते हैं और उसमें कुछ प्रोटीन रिच मीडिया में डालते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उससे जो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं वो स्विम अप होकर ऊपर आते हैं। उसका एक पीलेट फॉर्मेशन होता है, फिर वो एक प्रोटीन रिच मीडिया में सस्पेंड करके उसे अंदर डाला जाता है यूट्रस में, जो कि ट्यूब्स की ओपनिंग के बिल्कुल पास होता है, तो उससे भी चांसेस बढ़ते हैं। सो आईयूआई में क्या हुआ, बेसिकली एक तो हमारा प्रॉपर टाइम से हमने आईयूआई कर दिया, सो चांसेस ऑफ कंसेप्शन मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि जब अंडा टूटता है 24 घंटे के अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए उस टाइम चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, हमने क्योंकि उसको प्रिपेयर किया है, तो जो अगर क्वालिटी थोड़ी बहुत ख़राब है तो वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। एंड तीसरा, हम बिकॉज यूट्रस के अंदर रखते हैं, तो एक तो सर्विक्स पे जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उस पर कभी कभी कुछ सिक्रीशंस में स्पर्म्स वहीं के वहीं एग्लूटिनाइज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो वो एक जो बैरियर है वो हमने बाईपास कर दिया। हम सीधे यूट्रस के अंदर, दैट इज़ जो ट्यूब्स की ओपनिंग है उसके पास में रख देते हैं सीमेन, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल भी पेनलेस प्रोसीजर नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट वे है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है और आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं, डोंट हेजिटेट, गो फॉर आईयूआई, बिकॉज 20-30% लोग आईयूआई जैसे सिंपल प्रोसीजर से ही प्रेगनेंसी आ जाती है, और एक बार प्रेगनेंसी आ गई तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, फिर कुछ और कराने की ज़रूरत नहीं है। सो एटलीस्ट 3 to 4 साइकिल्स ऑफ आईयूआई शुड बी ट्राइड बिफोर गोइंग फॉर डायग्नोस्टिक लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी या फिर आईवीएफ या जो भी है। तो सबसे बेसिक प्रोसीजर है आईयूआई। सबसे पहले हम लोग आईयूआई करेंगे, अगर उससे भी प्रेगनेंसी नहीं आएगी फिर हम कुछ और सोचेंगे। आई होप आपको इससे कुछ चीज़ें पता पड़ी होंगी, और कुछ भी सवाल आए तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और भी जो मन में सवाल आए मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।